लेकिन 2023 की शुरुआत होते ही रूस यूक्रेन की जंग में हालात बहुत तेजी से बदलने लगे हैं। 31 दिसंबर को रूस के हमले के खिलाफ यूक्रेन ने बड़ी जवाबी कार्रवाई की, तो रूस ने भी उस कार्रवाई का जवाब देने के लिए बड़ा एक्शन लिया। लेकिन अब जो यूक्रेन कर रहा है वो रूस की वॉर स्ट्रैटेजी को सीधी चुनौती है। रूस ने विंटर प्लान के तहत मिशन क्रीमिया को लॉन्च कर दिया है। दो 2023 में विनाशकारी जंग, तबाही शुरू, तय है विध्वंस। यूक्रेन रूस के जंगी मोर्चे पर अब तक जिस तरह की रणनीति के तहत दुनिया ने बारूद बरसते देखा है, वो रणनीति अब पूरी तरह से बदल चुकी है। अब तक यूक्रेन के अलग अलग शहरों को रूस टारगेट कर रहा था, कीव के करीब तक पहुंच गया था। लेकिन 31 दिसंबर को रूस के मल्टीपल अटैक के बाद रूस के विंटर प्लान को बर्बाद करने के लिए यूक्रेन ने नई रणनीति के तहत आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। यूक्रेन की रणनीति अब डॉनबास रीजन के रशियन कब्जे वाले इलाके को न सिर्फ खाली कराने पर फोकस कर रही है, बल्कि उस स्थिति को वापस लाने के तहत अटैक हो रहे हैं जो 2014 के पहले थी। यानी कीव के प्लान में क्रीमिया को वापस लेने का सबसे बड़ा प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है, जिसका सबूत है ये तस्वीरें। यानी पहले यूक्रेन ने डोनेट्स्क के मकीवका को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की, रशियन फोर्स को निशाना बनाया, और अब रूस की टेरिटरी बन चुके क्रीमिया को निशाना बना रहा है। तो क्या यूक्रेन का असली टारगेट क्रीमिया है? क्या जंग का मकसद यूक्रेन ने पलट दिया? क्या यूक्रेन का प्लान दो मोर्चे पर एक्टिव है? ये सवाल इन हालातों में उठने लाजमी है। रूस की रणनीति यूक्रेन पर भारी पड़ती नजर आ रही है। न सिर्फ रूस के अंदर मौजूद सैन्य ठिकानों को यूक्रेन टारगेट कर रहा है, बल्कि रूस के संभलने से पहले ही, बदले की योजना बनाने से पहले ही रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों को भी तबाह कर रहा है। हाल ही की रणनीति देखें तो सदन खेरसोन में चुलाकिवका के करीब यूक्रेन ने रशियन सैन्य बेस पर अटैक किया। दावा किया कि हाइमार्स के हमले में रूस के करीब 500 सैनिकों का नुकसान हुआ है, और इसके ठीक बाद क्रीमिया के ही सेवेस्तोपोल पर अटैक किया। जब यह अटैक चल ही रहा था कि अचानक क्रीमिया के दूसरे शहरों पर भी बारूद बरसने लगा। लेकिन यूक्रेन यहीं तक नहीं रुका है। इससे आगे बढ़कर यूक्रेन ने रूस के अंदर तक अटैक करने का ऐलान कर दिया है, और यह ऐलान ऐसे शख्स ने किया है जिसकी जुबान से निकले शब्दों का मतलब है रूस के अंदर यूक्रेन किसी खुफिया मिशन के तहत भी अटैक कर सकता है। ऐलान करने वाले ये शख्स हैं यूक्रेन की जासूस विंग के चीफ किरिल बुडानोव। हालांकि इस ऐलान में चौंकाने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि यह ऐलान यूक्रेन की 2023 को लेकर बनाई गई स्ट्रैटेजी का पार्ट हो सकता है। किरिल बुडानोव के मुताबिक रूस उन हमलों का सामना करने वाला है जिसका अनुमान भी नहीं लगाया गया होगा। ये हमले गहरे होंगे। ये रणनीति क्रीमिया पर भी लागू होगी। वो हमारे प्रायद्वीप का हिस्सा है और हम अपनी जमीन पर किसी भी तरह के हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 2014 के कीव में तख्ता पलट के बाद जो भी काल्पनिक रूप से तय हुआ, वो अब यथार्थ में बदलने जा रहा है। क्रीमिया को वापस हासिल करने की जंग शुरू हो गई है। सबूत है हाल ही की एक्टिविटी। रशियन फोर्स लगातार यूक्रेन के शहरों पर फोकस कर रही है। रूस ने 2023 में विंटर प्लान के तहत ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी अपनाई है। रूस ने रणनीति यूक्रेन की डिफेंसिव तैयारी को देखते हुए बनाई थी।
लेकिन यूक्रेन ने पुराने अनुभवों के उलट ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी पर फोकस किया और अब रूस के अंदर तक अटैक करके रूस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि यूक्रेन की रणनीति को समझने में रूस से गलती हुई है। माना जा रहा है कि खमेलनित्स्की में रूस के बॉम्बर की घुसपैठ यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम की नाकामी नहीं थी, बल्कि तब यूक्रेन डिफेंस की जगह ऑफेंस की रणनीति पर शिफ्ट हो चुका था और अब इसी रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। अनुमान है कि अंदर तक स्ट्राइक होने से रूस का ध्यान भटकेगा और यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जे पर फोकस कर पाएगा। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने क्रीमिया के लिए फ्यूचर प्लान भी बना लिए हैं, इसलिए मार्च तक क्रीमिया को कब्जे में लेने की डेडलाइन रखी गई है। यानी मार्च का महीना और भी ज्यादा विनाशकारी होगा, क्योंकि रूस अचानक ऑफेंसिव से डिफेंसिव रणनीति पर शिफ्ट हो रहा है। यही वजह है कि क्रीमिया में रूस ने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। इसके अलावा रूस ने सर्विलांस सिस्टम भी क्रीमिया में अपग्रेड कर दिया है। खास तौर पर रूस ने सेवेस्तोपोल की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इस तैयारी का मकसद यूक्रेन के क्रीमिया को लेकर बनाए गए मंसूबों पर पानी फेरना है। हालांकि इसमें किसे कामयाबी मिलेगी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इतना तय है कि 2023 की जंग का सेंटर क्रीमिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।